और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सेंट्रल विस्टा की। देखिए, ये सेंट्रल विस्टा बनकर तैयार है और अब इसे राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें, लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था और पूरी तरह से अगर देखा जाए तो संसद और उसके आसपास का जो इलाका था राजपथ से लगा हुआ, जिसे अब कर्तव्य पथ कर दिया गया, जिसका नाम आज जिसकी घोषणा भी की गई है, उसकी शक्ल पूरी तरह से बदल गई है। एक नया चेहरा, एक नए रंग रूप में ये नजर आ रहा है। और फिलहाल ये सेंट्रल विस्टा की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। तो दो बड़ी बातें, दो बड़े ऐतिहासिक पल। एक तरफ सेंट्रल विस्टा को इनॉग्रेट कल प्रधानमंत्री कर रहे हैं और एनडीएमसी की बैठक में आज राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का ऐलान किया गया है। कई सारी चीजें, और देखिए वहां पर इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। ये एक ऐतिहासिक पल होगा, एक नया स्वरूप होगा सेंट्रल विस्टा का। ये विहंगम दृश्य जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें, जो एरियल शॉट आपको नजर आ रहा है, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि बहुत ही खूबसूरती के साथ, बारीकी के साथ इसका निर्माण किया गया है। कल प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का इनॉग्रेशन करेंगे। एक लंबा सफर तय किया है कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता रहा है, और ये संसद भवन के आसपास का इलाका जहां पर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का कल प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। देखिए, जॉर्ज पंचम 1911 से ये पूरी कहानी शुरू होती है और वहां से लेकर 2022 तक के इस सफर में कई बदलाव के पल रहे, लेकिन कल जो कुछ भी पूरा देश देखने वाला है वो अपने आप में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक होगा। आज ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की, जिसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री कल। लेकिन उसके ठीक पहले TV9 भारतवर्ष पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद खूबसूरती के साथ ग्रीनरी का, और जो स्ट्रक्चर है आगे पीछे उसका भी खास ख्याल रखा गया है। एक पूरा डिजाइन तैयार किया गया है जिसमें जो भारतीय सोच है उसकी पूरी झलक इसमें नजर आएगी। आपको याद होगा, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया था कि हमें धीरे धीरे जो उपनिवेशवाद के प्रतीक थे, जो गुलामी के दौर के प्रतीक थे, उनसे मुक्ति पाकर भारत के नए चिन्हों का निर्माण करना होगा, भारत के नए प्रतीकों का निर्माण करना होगा जिसमें भारतीयता ही झलकेगी। और सेंट्रल विस्टा का निर्माण भी उसी सोच के साथ किया गया। और न सिर्फ उसका, बल्कि अगर राजपथ के नए नाम की बात करें, उसके पीछे की भी सोच, यानी कर्तव्य पथ रखने के पीछे की सोच भी, जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी गया बीजेपी की तरफ से, कि सोच यही रही है कि राज का मतलब शासन, उस भाव से हटकर हम कर्तव्य की तरफ बढ़ें, यानी कि हर नागरिक उस पथ पर चलते हुए अपने कर्तव्य भाव से भर जाए। इसी उद्देश्य से उसका नामकरण भी किया गया। और उसके अलावा सेंट्रल विस्टा की ये तस्वीरें, आमोद राय हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़े हुए हैं। आमोद, हम तस्वीरें देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है, एरियल शॉट तो जबरदस्त लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि संसद के पास आसपास तस्वीर ही कुछ अलग सी है। कल कार्यक्रम होना है, लेकिन उसके आज की तस्वीरें हम देख रहे हैं, उसके पहले क्या बड़ी खूबियां सेंट्रल विस्टा की रहेंगी, क्या दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? देखिए रवि, मैं आपको बताऊं कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसको तो पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर पूरा होने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन जो फिलहाल इसकी जो राजपथ जो पहले था उसको कर्तव्य पथ के तौर पे चेंज किया गया है। और जो उसकी सुंदरता है, मैं अभी फिलहाल वहीं से गुजर रहा हूं और मैं आपको बता सकता हूं कि निश्चित तौर पे जो पहले इसकी खूबसूरती थी उसमें और इजाफा करके और इसको एक इंडियन लुक देने की कोशिश की गई है। जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने की कोशिश हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं कि होनी चाहिए, उसी के तहत ये सारा प्रोजेक्ट जो है बनाया गया है। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि यहाँ हम राजशाही में नहीं जी रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं और जनता के प्रति अपना जो कर्तव्य है उसको हर राजनेता निर्वाह करे। उसी के तहत एक मैसेज देने की कोशिश भी इसमें कहीं न कहीं छुपी हुई है रवि। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा,
निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं। अमोद, आपने एक बात कही और प्रधानमंत्री की तरफ से भी हर मंच से ये बात कही जा रही थी कि जो भारतीय विचार है, सोच है, जीवन पद्धति है, संस्कृति है, वो हमारे प्रतीकों में वो झलकना चाहिए, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो अगर मैं स्पष्ट तौर से कहूं, आप चूंकि अभी बता रहे थे कि आप वहीं से गुजर रहे हैं, तो भारतीय चिन्ह या भारतीय विचार या भारतीय संस्कृति की कौन कौन सी चीजें वहां पर आपको उसकी झलक नजर आ रही है जब आप सेंट्रल विस्टा से क्रॉस करते हैं? तो देखिए, अभी फिलहाल जो यहाँ मैं आपको बताऊं कि इसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, उसमें आपको बता दूं कि लाल परकोटादार दोनों तरफ लगाया गया है। सेंट्रल विस्टा के जो पत्थर लगे हुए हैं, और इसमें जो लैंडस्केपिंग है वो पहले से बिल्कुल भिन्न है। पहले जो ऊंच नीच करके एक जो इसका लैंडस्केपिंग था, उसमें कहीं ऊंचाई थी, कहीं गहराई थी। नीचे जो है वो लोग बैठते थे और ऊंचाई पे वीआईपी बैठते थे पहले, जब 26 जनवरी को यहाँ पे परेड फहराया जाता था। अब सबको समतल किया गया है, बराबर किया गया है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो इसमें बाकी के जो डिजाइन तैयार किए गए हैं, वो भारतीय उसमें झलक आपको दिख सकता है। साथ ही इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ अन्य जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं, उसमें भी भारतीयता की फुट आपको दिखेगी। पार्लियामेंट बिल्डिंग में आपने देखा है किस तरह से अशोक स्तंभ से लिया गया, उसमें सिंह का मुखौटा लगाया गया है। और जो ठीक है, यानी कि इस पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण में एक सोच है और सोच के केंद्र में भारत है, भारतीयता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत कर।